निजीकरण प्रथा को लेकर मैनपुरी में भी बैंक कर्मियों ने सड़कों पर उतरकर की 2 दिवसीय हड़ताल। निजीकरण प्रथा को अगर बंद नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 2021 के बजट भाषण में बैंकों के निजीकरण की घोषणा हो जाने पर बैंक कर्मियों में अच्छा खासा सरकार के विरोध में रोष देखने को मिल रहा है। तो वहीं पर वर्तमान केंद्र सरकार बैंकों के निजीकरण की दिशा में अनेक कदम उठाती हुई नजर आ रही है। निजीकरण की मंशा को जमीनी रूप देखने के लिए अब सरकार ने शीतकालीन सत्र में बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्ताक्षर अधिनियम 1970 और 1980 तथा बैंकिंग अधिनियम 1949 में भी संशोधन पेश करने का फैसला किया है, जिससे राष्ट्रीय बैंकों का निजीकरण होने से भारतीय अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों में रोजमर्रा के जीवन में बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा, जिसको लेकर आज जनपद मैनपुरी में बैंक कर्मियों ने 2 दिवसीय हड़ताल करते हुए सड़क पर उतर आए। उतना ही नहीं, उन्होंने जनपद मैनपुरी की समस्त बैंकों को बंद भी करवाया है। तो वहीं पर निजीकरण के बाद होने वाली परिणामों के बारे में अगर बात की जाए तो बैंक के कर्मियों ने क्या कुछ बताया है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। एक्चुअली हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि सरकार जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है एक्चुअल में ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हम लोग जो हड़ताल कर रहे हैं पब्लिक के लिए भी है। अभी जैसे रिसेंट में पीएमसी बैंक हुई, यस बैंक हुई, इसमें क्या हुआ, लोगों का खुद का पैसा है लेकिन उन्हें निकालने में 10 से 15 साल लग जाएंगे। किसी के घर में शादी है, किसी की बीमारी है, लेकिन वो इलाज कहाँ से कराएगा। अगर प्राइवेट हो जाएंगे कल वो बेच के चले जाएंगे, लोगों के पास कुछ रहेगा भी नहीं। तो हम अपने लिए कम, पब्लिक के लिए ज़्यादा है। ये है जो हमारी हड़ताल है वो पब्लिक के लिए ज़्यादा है, क्योंकि हम उनके पैसे को सेव करना चाहते हैं, उनके फ्यूचर को। उन्होंने अपना पैसा लगाया कि बच्चे बड़े होंगे, हम उनकी पढ़ाई में खर्च करेंगे, बेटी की शादी करेंगे। अब उनका पैसा फंसा उन्हें मिलेगा 10 या 15 साल बाद, तो वो क्या करेंगे। तो बस इसीलिए हमारी ये हड़ताल है। आर्थिक व्यवस्था जमाडोल हो जाएगी। बिल्कुल, ऑब्वियसली आप जितने भी प्राइवेट बैंक है देख लीजिए। ये आपकी हड़ताल कितने दिनों तक चलेगी? अभी फिलहाल एक्चुअली 2 दिनों की हड़ताल है, सरकार को बताने के लिए कि हम लोग एक हैं। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हड़ताल आगे तक जारी रहेगी। ये 2 दिवस की हड़ताल में जो ना लोगों के ऊपर और सरकार पर क्या असर पड़ेगा आर्थिक व्यवस्था का? देखिए, आप लोगों पे तो खैर यही है कि उन्हें थोड़ी सी परेशानी लगेगी, लेकिन 2 दिन की परेशानी हो सकता है वो पैसे निकालने या उन्हें ना मिल पाए, लेकिन ये उन्हें आगे पैसा बराबर मिलता रहे, उनका पैसा उनके पास पहुँचे। ये हड़ताल उसके लिए भी है। देखिए, हमारी मुख्य 2 मांगे हैं। पहली तो ये कि हम निजीकरण के खिलाफ हैं, क्योंकि निजीकरण इनफैक्ट जो हमारे देश में आज की डेट में चल रहा है वो कैपिटलिज्म नहीं बल्कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म के दरवाजे से चल रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। और दूसरी, हम आरआरबीज के स्टाफ हैं, हमारे यहाँ अभी 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट हुआ था, जिसको लेटर एंड स्पिरिट में अभी तक लागू नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि सरकार उस अपने किए फैसले को ईमानदारी से आरआरबीज में प्रभावी करे। अगर ये जो है ना निजीकरण हो जाएगा तो क्या मतलब जो है ना बैंक कर्मियों पर दिक्कतें आएंगी? देखिए, लेबर लॉज की प्राइवेट सेक्टर में क्या दिक्कतें हैं उससे आप पहले से वाकिफ़ हैं। इनफैक्ट लेबर लॉज के वायोलेशंस बढ़ेंगे, लेबर एब्यूज बढ़ेगा और कुल मिला जुला कर देश गर्त में चला जाएगा, क्योंकि सिर्फ हमारी जो सरकारी बैंकें हैं जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को पूरा कर रही हैं, और भारत एक कृषि प्रधान देश है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था है कृषि की, बड़ी पॉपुलेशन है जो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पे, उनका जीना दुभर हो जाएगा, हराम हो जाएगी ज़िंदगी उनकी। इन 5 वर्षों में अभी तक जो निजीकरण का जो फैसला लिया है सरकार ने, इसमें जो है ना अब तक आप बैंक कर्मी कितनी बार जो है ना ये ऐसा प्रदर्शन कर चुके हैं और क्या असर हुआ है? हम लोग कई बार कर चुके हैं, हालांकि कई बार एक कमियां रह जाती हैं कि कुछ गुट जो सरकार के पोषक तत्व होते हैं वो इसमें पीछे रहते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जब भी हम लोगों ने हड़ताल की 80 to 90% या मोर देन 95% वो प्रभावी रही है। अभी जो है ना जो क्या नाम है आंदोलन पे बैठे हुए थे किसान जी, तो उनको अभी लाभ मिला है अंत में आकर चुनाव को देखते हुए, तो क्या लगता है चुनाव अभी 2022? देखिए, किसान हमारा अन्नदाता है और किसान जो ये अपनी लड़ाई अपनी जंग जीत के गया है वहाँ बॉर्डरों से दिल्ली के, वो हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। और हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं ये कोई बैंकरों की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ हमारे घर, हमारे हक, हमारे घर परिवार के सदस्यों की लड़ाई नहीं है, बल्कि हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो हम कह लीजिए कि भारत जो देश है वो संविधान से चलता है, और संविधान की प्रस्तावना में यहाँ तक कि गांधी जी के टेलिस्मान में सबसे अंत्योदय, सबसे गरीब आदमी की कल्पना की गई है। उस गरीब आदमी को हम सर्व करते हैं।